हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर किया था हमने। उसमें 3 टाइप के थे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर का ही टाइप है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो क्या है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या कह रहा है, ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक से नहीं बना, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके क्या किसको तैयार करा गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को। ठीक है, एंड इट शो डिफरेंट कलर्स। ठीक है, दोनों नहाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है। और ये क्या करता है, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो, ये कंसंट्रेशन एक ही वर्ड है दोनों। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे मिक्सचर्स, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है, जो क्या करता है, अलग अलग कलर देता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे, एसिड और बेस की। मान लो अगर कोई एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यही बताया था आपको मैंने, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा आपका, या सॉरी कंसनट्रेटेड एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कौन रिलीज करता है, जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी इसका मतलब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ज़्यादा होता है। तो कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या था, आपको बताया था ना, कंसनट्रेटेड एसिड होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो कलर आएगा वो अलग आएगा। और अगर आपका एसिड वीक होगा तो उसका कलर अलग आएगा। आपका बेस, अगर आपका जो सॉल्यूशन अगर वो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो कलर आएगा वो अलग आएगा। और जो वीक बेस है उसका जो कलर है वो अलग आएगा। मतलब जैसी जैसी कंसंट्रेशन है एसिड या बेस की, उसके हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर देगा। समझ आई बात। तो पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो समझ आया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पीएच। क्या है, पी छोटा है और एच बड़ा है। पीएच पेपर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारा। क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एग्जांपल है पीएच पेपर हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएच पेपर को समझना है, तो पीएच पेपर में समझते हैं पीएच स्केल को। ये पी छोटा है और एच बड़ा है। ठीक है, पीएच स्केल, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है और उसके हिसाब से ही क्या करता है, आपको मेजरमेंट बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कैसे है। अगर आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका जो स्केल में जो नंबर होगा वो सबसे कम होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ही कम है तो फिर वो उसका पीएच स्केल में उसका नंबर और ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पीएच में पी का मतलब, पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, और जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। क्या बोल रहा है, पीएच के अंदर जो पी है ना, उसका मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, और यहाँ एच का मतलब है हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब हाइड्रोजन आयन की जो पावर बता रहा है, उस स्केल को हम लोग ही क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो अगली बार आपको पीएच वर्ड सुनाई दे तो आप समझ लेना, पी मतलब पावर, पी मतलब होता है पोटेंज, उसका मतलब होता है पावर, जर्मन भाषा का एक शब्द है। और एच मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की जो पावर को हाइड्रोजन आयन की पावर की तो मेजर जो करता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन, उसके कितना परसेंट वो अमाउंट मौजूद है, उसको जो मेजर करता है, उस स्केल को हमने क्या बना रखा है, पीएच स्केल कह रहे हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू, पी छोटा है देखिए, पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। अच्छा, पीएच वैल्यू कहाँ से चालू होती है, 0 से लेके 14 तक चलती है। ए वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7। अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है तो हम उसे कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है, पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे। और अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा है, उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखो, इस 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो क्या, दिमाग में बैठ गया। और पीएच स्केल कहाँ से चालू होता है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, आगे चलें। अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा, वैसे ना आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ना कलर यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, इसमें ना कलर यूज़ हुआ है अलग अलग। ठीक है, ये जो ये बॉक्स आपको जो हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये गोले दिख रहे हैं, इस गोले के अंदर अलग अलग कलर है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो एक पे एक एक
पीएच स्केल में 1 नंबर पे जो कलर आएगा वो अलग होगा, 2 नंबर पे जो कलर आएगा वो अलग होगा, 14 पे आएगा जो वो अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग कलर होंगे अलग अलग नंबर के हिसाब से। तो हमने कलर के हिसाब से नंबर डिसाइड कर रखा है। ठीक है, अब इसमें कलर फिल यहाँ पर आप देख रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हमने गोले बनाए, ये गोले पता है बस आपको इस समझाने के लिए ये पीएच स्केल मैंने बनाया है। और ये आपको दिखा रहा हूँ हर कलर में, हर गोले में कोई ना कोई कलर भरा है। पेपर होता है, पेपर को डालते हैं उससे अलग अलग कलर आता है। तो बस यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर कोई ये वाला कलर आता है तो 1 होगा। यहाँ पे कलर वो नहीं है, और क्या कहते हैं, इस वीडियो में आपको ना एक पिक्चर दिख जाएगी, अभी थोड़े सामने एक पिक्चर दिखेगी जिसमें यहाँ पर वो कलर फिल होंगे, उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँगा, मतलब इसमें वीडियो में आपको दिखेगी। ठीक है, जब वीडियो डल जाएगी उसमें दिखेगी। ठीक है, अभी है नहीं, मैं आपको उसमें शो हो जाएगी इसके जस्ट बाद। ठीक है, फिलहाल आपको ये बाकी चीज़ें बता दें। तो ये समझ गए ना, पीएच स्केल में देखो 0 से 14 तक की रेंजिंग होती है, उसकी रेंज इतना होता है। अगर आपका 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाता है, 7 से कम है पूरा, देखो इधर 7 से कम है तो वो क्या आता है हमारा एसिड की कैटेगरी में आता है पूरा। ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये एसिड में। ठीक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो किस में आएगा, बेस में। लेकिन आप ध्यान से देखो 4 5 6 वाले को देखो, 4 5 6 वाले को, ये 4 5 6 जो है, ये नंबरिंग जो है, अगर ये आ रहा है आपका कलर, आपका ऐसा आ रहा है कि जो 4 5 6 वाले नंबर को दिखाता है, तो कौन सा होगा, वीक बेस। लेकिन अगर वो 0 से लेके 3 तक वाला नंबर दे रहा है, मतलब ऐसा कलर दे रहा है जो 0 से 3 तक में आते हैं, तो वो कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा ये कहोगे ये क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस को देख लो, ये 0 से लेके 14 तक में, अगर 11 से लेके 14 तक की नंबरिंग आ रही है तो समझ जाना वो कैसा बेस है। और कहोगे नंबरिंग हमें पता कैसे चलती है, आप ना पीएच पेपर लेते हो, उसको सॉल्यूशन में डालते हो, एक कलर आता है, कलर मैच कर लेते हो। मान लो जो मैच कलर की वो 13 आ रहा है, 13 के आसपास कलर मैच हो रहा है, तो इसका मतलब उसका नंबरिंग क्या होगा, 13 के आसपास है। तो आप समझ जाओगे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो आपने वो पीएच पेपर लिया, पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाला, उस पर कलर आया ऐसा कि जो 2 नंबर के आसपास का कलर आता है, तो आप समझ गए तो इसका पीएच नंबर यानी कि पीएच स्केल पे इसका नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब कैसा एसिड है ये, आपको ये भी पता चल गया एसिड, और ये भी, और वो और क्या जानकारी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आई बात। हाँ, इसके बाद देखो अगर आपकी नंबरिंग जो है वो 8 9 10 तक में रहती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वीक बेस। दिख रहा है ना यहाँ पर, वीक बेस वही है जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में, और क्या करते हैं, थोड़े मात्रा में OH माइनस रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वो जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है पानी में, और क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। अच्छा, बेस के अंदर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का वो नहीं कराया था डिफरेंस, तो यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस में आ गया डिफरेंस, फिर इसकी डेफिनेशन समझ गए। तो वो बेस जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वाटर में, और जो पूरी तरीके से नहीं है वो होते हैं आयनाइज नहीं होते हैं, और थोड़ी मात्रा में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। वीक एसिड का आपको पता है जो पूरी तरीके से आयनाइज ना हो पानी में, और हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है ये टॉपिक क्लियर हो गया, आगे चलें। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीएच पेपर देखने हैं सामने, आपको दिख रहे हैं ये सारे अलग पीएच पेपर दिख रहे हैं आपको, ये देखो इसके सामने वो ये वाला कागज़ दिख रहा है, ये देखो बगल में दिख रहा है, जैसे ये वाला देखो, इसमें दिखा रहा है लेकिन आपको डिटेलिंग का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये देखो तो 1 3 5 दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जाओगे तो आपको और डिटेल में कलर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर टॉप में बना हुआ है कि आप देख सकते हो नंबरिंग के हिसाब से, अगर ऐसा कलर आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लोगे क्या है। अब ये आपको दिख रही है पीले कलर के कागज़, ये पीले कलर के जो कागज़ आपको दिख रहे हैं ना, पीले कलर के जो कागज़ दिख रहे हैं, ये जो पीले कलर के कागज़ यही है हमारा पीएच पेपर। कहोगे फिर ये ऊपर क्या हुआ, ये ताकि पहचानने के लिए ना, आप इसको जब इसमें से एक कागज़ आप निकालोगे, बहुत सारे होते हैं, इसमें से एक निकालोगे, सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्यूशन में जब डालोगे तो आपका कोई कलर आएगा। अब मान लो ये हल्का लाल और पिंकिश कलर आ रहा है, तो आप समझ जाओगे ना किसका, उसके आसपास 3 के आसपास नंबर है, मैच कर लोगे तो आप कह दोगे 3 के आसपास नंबर है, इसका मतलब कैसा है, सॉलिड। इसके ऊपर थोड़ा और डिटेलिंग नहीं बनी है कलर की, नहीं तो इसके डिटेलिंग वाला भी आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर के हिसाब से देखो यहाँ पर, ये रहा देखो, पीएच चार्ट दिया होगा, दिख रहा है ना, ऐसा कलर आएगा तो 0 होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 1 कलर आएगा तो ऐसा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, तो इसका यूज़ कर सकते हो। पेपर तो आपके पास हो गई, सॉल्यूशन में डिप करो, अगर आपका बिल्कुल ही डार्क ब्लू कलर आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है, देखो लिक्विड ड्रेन क्लीनर आ रहा है, इस तरह का कलर आ रहा है, दिख रहा है ना,
है ना, यहाँ लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ आई बात? आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा, पीएच पेपर कैसा होता है, ठीक है, कौन से कलर पे कौन सा नंबरिंग दिया जाता है पीएच स्केल के हिसाब से, वो आपको समझ आ गया। देखो पीएच स्केल आपको नंबरिंग बता रहा है, वो नंबरिंग किस बेस पे बता रहा है, जो कलर आता है उसके बेस पे। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसका एग्जाम्पल पीएच पेपर है, ये अलग अलग इंडिकेटरों को मिक्स करके बनाया गया है, इसीलिए क्या देता है, अलग अलग कलर देता है। और हमें ये एसिड और बेस की जानकारी, न्यूट्रल एसिड बेस और न्यूट्रल है इसकी जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताता है एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और बेस है भी तो वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आया समझ कि नहीं आया? समझ आया बात? ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बहुत सारे इंडिकेटरों से मिक्स होकर बनाया गया है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल पीएच पेपर है। पीएच पेपर को क्या करा गया है, बहुत सारे इंडिकेटरों को मिक्स करके बनाया गया है। अब अगर आपको पीएच पेपर का समझना है कैसे काम करता है, उसके लिए आप पहले कुछ स्केल समझना होगा। पीएच पेपर को जब हम अलग अलग सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। अब ये जो अलग अलग कलर है हमें ये बताते हैं कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है, ये सब हमें बताते हैं, ठीक है। कहोगे लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई उसमें एक रेंज होती है 0 से लेके 14 तक की, क्या से 0 से लेके 14 तक की पूरी एक रेंज होती है पीएच स्केल के अंदर, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा कलर आया जो जीरो को दिखाता है, या 1 को ऐसा कलर जो 1 नंबरिंग को शो करता है, वो आपके पीएच पेपर को टॉप पे बना होता है, आप उससे मैच कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप पता कर लेते हो कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या बेस है तो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कैसा है। समझ आई बात? ठीक है, यही मैंने चीज़ बताइए। अगर मान लो 0 से लेके 3 तक का पीएच नंबर आ रहा है इसके, है ना, तो इसका मतलब आपको एसिड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मान लो 4 से लेके 6 तक के आसपास का नंबरिंग आ रहा है तो वो वीक एसिड है, ठीक है। अगर 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, 8 से लेके 10 तक आ रहा है तो वीक बेस है, और 11 से लेके 14 तक में आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? मैंने आपको पीएच का मतलब बता दिया। पीएच के अंदर पी का मतलब होता है पोटेंस, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। ये पीएच स्केल होता है, और पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पता करने के लिए। और स्केल का इस्तेमाल हम लोग, पीएच पेपर है हमारा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, और ये जो स्केल बनाई गई है वो इसी हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। कलर के बेसिस पे अलग अलग नंबरिंग दी गई है ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये क्या है, ठीक है। समझ आई बात या नहीं? बोलो, आगे समझ। मैं आपको एक बार ये पेज पूरा दिखा देता हूँ।